Hello everyone, welcome to your channel Study with Sam. Solid angle. So what is solid angle? So solid angle is three-dimensional angle subtended by any surface at a point taken outside it. यानी कोई एक हम लोग surface अगर consider करते हैं and take a point outside it P, take a point P outside it, तो ये जो surface इस point पर जो angle subtend करेगा थ्री डायमेंशन में, है ना, दैट इज सॉलिड एंगल. इसी को सॉलिड एंगल कहा जाता है. तो सॉलिड एंगल में ध्यान ये रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैज टू बी कंसिडर्ड और विच मस्ट बी कंसिडर्ड इज दैट ये स्पेस इसमें इंक्लूडेड होता है. स्पेस इंक्लूडेड होता है और दिस इज 3D वर्जन ऑफ एंगल. तो इसके साथ हम लोग जरा प्लेन एंगल को भी कंसीडर कर लेते हैं. व्हेन टेक अ 2 पॉइंट A and B and another point P. तो व्हेन प्लेन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय 2 पॉइंट्स एट अनदर पॉइंट, यानी थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट्स जो किसी थर्ड पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट इज नोन एज प्लेन एंगल. तो प्लेन एंगल मेजर्स एंगुलर डिस्टेंस. प्लेन एंगल के हेल्प से एंगुलर डिस्टेंस मेजर किया जाता है. वेयर एज व्हाट इज द यूज ऑफ सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल के हेल्प से क्या हम लोग मेजर करते हैं? तो सॉलिड एंगल के हेल्प से मेजर किया जाता है फील्ड व्यू, है ना. इट इज यूज टू मेजर फील्ड व्यू. फील्ड व्यू को मेजर करते हैं. दूसरा सॉलिड एंगल का एप्लीकेशन होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करने में. ये लाइट से रिलेटेड है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करने में यूज होता है. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स. एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स. तो these are important point which must be considered while considering solid angle. solid angle को जब भी हम समझते हैं तो ये point इसका main objective क्या है कि solid angle it is the measure of the field view when any surface is viewed from a point outside it. जब किसी भी surface को हम किसी एक बाहर point से किसी point से अगर हम उसको observe करते हैं, है ना, तो उसका कितना field view दिखाई देगा, है ना, और उसका साइज क्या दिखाई देगा. तो ये जो है सॉलिड एंगल से कनेक्टेड है. तो जब ये चीज हम कंसीडर करते हैं तो उस समय सॉलिड एंगल का जरूरत पड़ता है. तो सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल को समझने के समय इट इज इन सॉलिड एंगल में आपका स्पेस इंक्लूडेड होता है. सी अगर इस सरफेस को एक अगर हम सर्कुलर सरफेस कंसीडर करें, हैं, तो ये आपका एक कोन के फॉर्म में आ गया. तो कोन का जो वर्टेक्स होता है वहां पर जो एंगल आपका बन रहा है दैट इज सॉलिड एंगल. वो आपका सॉलिड एंगल है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल इज ओमेगा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ओमेगा एंड इसका जो एसआई यूनिट है वो स्टेरेडियन होता है. नाउ कंसीडर अ स्फीयर. एक हम लोग बॉल के शेप का एक स्फीयर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, बॉल के शेप का स्फीयर यहाँ पर एक कंसीडर कर लिया गया. तो एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर है, उसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग कंसीडर करते हैं कि यहाँ से हम लोग उस चीज को, ये सरफेस को देख रहे हैं, इसका जो आउटर सरफेस है ना. तो सपोज करते हैं इतना सरफेस है. ठीक है, तो ये जो एंगल बना रहा है ये आपका सॉलिड एंगल हो गया. ठीक है, तो सम ऑफ टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय इंटायर सरफेस ऑफ स्फीयर एट द सेंटर. ये यानी इस स्फीयर का इंटायर सरफेस जो सेंटर पर सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा उसका वैल्यू होता है 4 पाई स्टेरेडियन. ये होता है 4 पाई स्टेरेडियन के इक्वल. और वहीं पर हियर इन अ सर्किल, सर्किल में क्या होता है, सम ऑफ टोटल एंगल सबटेंडेड, सम ऑफ टोटल एंगल एट अ पॉइंट इट इज इक्वल टू 2 पाई. ये आपका 2 पाई रेडियन के बराबर होता है. तो इस ढंग से अगर कंपैरिजन के फॉर्म में अगर आप याद करना चाहें तो ये
ज़्यादा समय तक माइंड में रहेगा। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। सी हियर, एक वॉल है ये, और इसके आगे एक टॉर्च रखा हुआ है, ठीक है। तो इस टॉर्च से जब वॉल पर लाइट आपका फॉल करता है तो देखते हैं कि जब टॉर्च आपका बहुत नज़दीक है वॉल के, तो यहाँ पर आपका लाइट का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है ना। लाइट का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही इस टॉर्च का पॉइंट को थोड़ा सा हम डिस्टेंस पर ले जाते हैं, है ना, डिस्टेंस पर अगर ले जाते हैं तो देखते हैं कि लाइट ये स्प्रेड हो गया। तो इसका रीज़न क्या है, इसको भी जब डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ सॉलिड एंगल का एप्लीकेशन, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि सॉलिड एंगल इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब फील्ड व्यू, फील्ड व्यू को डिस्क्राइब करने में यूज होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करने में यूज होता है। देन आफ्टर एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स में आपका यूज होता है ये सॉलिड एंगल। तो जरा सा एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं। सी हियर, मून एंड सन, मून एंड सन, सन का जो साइज है मून के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, इट इज़ वेरी बिग इन कंपैरिजन टू द मून, हाँ, बट बोथ appears to be सेम साइज, दोनों एक साइज के अर्थ से आपका दिखाई देते हैं। रीजन इज दैट मून आपका सन के कंपैरिजन में अर्थ से बहुत नज़दीक है, तो ये जो सॉलिड एंगल इस पर सबटेंड कर रहा है, और मून सन जो है ये तो बहुत दूर है, तो दूर के कारण ये जो सॉलिड एंगल कंपैरिजन कर रहा है ये बहुत बड़ा नहीं हो पाता है, ये छोटा एंगल ही स्मॉल एंगल सबटेंड कर रहा है। और ये दोनों एंगल जो है आपका सॉलिड एंगल सेम एंगल अगर सबटेंड अगर हो रहे हैं तो दोनों आपके एक साइज के अपीयर होंगे, हाँ। वेयर एज फैक्ट इज दैट दोनों का साइज आपका डिफरेंट है, दोनों का साइज आपका डिफरेंट है। वहीं पर एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज अ प्लेन, एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है, एंड फ्रॉम द ग्राउंड वी आर ऑब्जर्विंग इट, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब ये जस्ट ओवर हेड होता है, मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जस्ट ओवर हेड है, तो हियर दिस इज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट के जैसा कंसिडर होगा। राइट नाउ दिस इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द प्लेन एट दिस पॉइंट, और जैसे ही ये दूर चला गया तो आपका सॉलिड एंगल का जो वैल्यू है वो आपका घट गया, सॉलिड एंगल का वैल्यू घट गया। प्लेन इज द सेम, प्लेन जो है वो सेम है, लेकिन सॉलिड एंगल का वैल्यू आपका घट गया। दैट इज वाई इट अपीयर्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। देन आफ्टर सम टाइम द फ्लाइंग एरोप्लेन डिसअपियर फ्रॉम द साइट, वो साइट से ही डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल धीरे धीरे करते करते बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, वेरी वेरी स्मॉल। तो दिस वे यू कैन विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, इतना एग्जाम्पल्स के आधार पर आप समझ गए होंगे व्हाट इज सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल रियली ये है क्या। तो once again solid angle it is three dimensional angle subtended by any surface, surface हो या object भी ले सकते हैं, object का surface ही consider किया जाएगा at a point taken outside it, ठीक है। ये surface लिया गया है, यहाँ पर point है, तो ये जो surface इस point पर जितना angle subtend करेगा 3D डायमेंशन में, है ना, इसमें 3D यानी स्पेस इंक्लूडेड है, दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। इसमें दो पॉइंट हमेशा याद रखना है, क्या इसमें स्पेस इंक्लूडेड होता है एंड दिस इज 3D वर्जन ऑफ एंगल, और सॉलिड एंगल का जो SI यूनिट है वो स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल अगर एक स्फीयर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो स्फीयर का इंटायर सरफेस जो है ये सेंटर ऑफ द स्फीयर पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। वेयर जब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं, प्लेन एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय 2 पॉइंट्स ऑन द थर्ड पॉइंट, तो प्लेन एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज यूज टू मेजर एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो टोटल एंगल एट अ पॉइंट ये होता है आपका 360 डिग्री के इक्वल, और इसको रेडियन के फॉर्म में 2 पाई रेडियन इसका वैल्यू होता है। वेयरएज सॉलिड एंगल यहाँ पर अगर स्फीयर में इंटायर सरफेस पर लेते हैं तो 4 स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो दीज आर सम पॉइंट्स विच मस्ट बी रिमेंबर्ड रिगार्डिंग सॉलिड एंगल के बारे में। ये सारी जो पॉइंट्स है ये हमेशा जानना चाहिए। चलिए सॉलिड एंगल को समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। जैसे कि सपोज करते हैं द कैमरा इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैमरा से ही हम देख रहे हैं और इस डिस्टेंस पर है, तो सी हियर व्हाट इज द साइज ऑफ द लेटर्स विच इज रिटन ऑन द पेपर, पेपर पर लेटर का साइज क्या है। तो इस कंडीशन में जो सॉलिड एंगल है ये आपका छोटा बन रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये कंडीशन है, ठीक। अब
इसी को अगर हम और नज़दीक ले आते हैं तो सी हियर, सॉलिड एंगल इंक्रीजेस, यानी एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एट द कैमरा पॉइंट, वो इंक्रीज हो गया, तो इसका आपका साइज आपका बड़ा हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।